चार्ज है इस बॉडी पर। कोई बॉडी ए है और कह दे इस बॉडी ए पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, और 1 कूलम चार्ज माने कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी में 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वो प्रोटॉन से कितना कम होगा? इतना कम होगा। माने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या होगा, प्रोटॉन की जो संख्या होगा वह इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा होगा। या दूसरे शब्द में कह दो कि 1 कूलम चार्ज बराबर, देख लो 1 कूलम चार्ज बराबर इतना इलेक्ट्रॉन। तो किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज कैसे डेवलप हुआ होगा? इसका मतलब इस बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तब ना 1 कूलम चार्ज डेवलप हुआ रे भाई। ओहो, मूर्ख आदमी हो क्या जी? समझ में नहीं आ रहा है। 1 कूलम चार्ज बराबर होता है इतना इलेक्ट्रॉन, माने 1 कूलम चार्ज बराबर इतना इलेक्ट्रॉन। और कह रहा है किसी बॉडी पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, इसका मतलब इस बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा। हाँ, आगे लेना। उसी तरह मान लो कोई बॉडी है कि इस पर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है। कितना कूलम? 1 कूलम नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है इस बॉडी बी में इतना इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, तब ना डेवलप हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब कोई कह दे कोई बॉडी पर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है ना कि 5 × 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया होगा। चूँकि इतना बराबर 1 कूलम, तो 5 कूलम है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो इस बॉडी पर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इस बॉडी से इतना कूलम चार्ज, जो इतना इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया होगा। किसी बॉडी पर 5 कूलम नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इस बॉडी में 5 × 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। बताओ, समझ में आया चार्ज के बारे में? यही है चार्ज। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा समझिए कि सर कैसे बतलाए हैं। आशा करता हूँ आप लोग को सब समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो ये यहाँ से हमारा क्या है सर, चार्ज का एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। अब हम यहाँ आएंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या आएंगे सर? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये आप लोग हिंदी जानते होंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? कहता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। डिफिनेशन मैं दे रहा हूँ गुरु, 3 तरह के डिफिनेशन दूंगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम विद्युत धारा कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये तो पहला हो गलो। दूसरा, आवेश के प्रवाह को, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। हम लोग ऐसी 10वीं में मार्ट साहब जाना को कैसे एकदम गर्दा फिजिक्स पढ़वाल की, लिखो जी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। देखो, और उससे ज़्यादा मज़ा आता था लाइट पढ़ने में। प्रकाश, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। हम क्या सर बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं? तो मार्ट सब खिसिया जाते हैं। उससे भी ज़्यादा तब मज़ा आता था जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाते थे। जब प्रकाश की किरणें सरल माध्यम से विरल माध्यम जाते हैं। अरे भाई, सरल माध्यम और विरल माध्यम कुछ होता है सर? कहते हैं जब प्रकाश की किरणें सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वो प्रकाश की किरणें किधर भाग जाती है?
अब किधर भाग जाती है हमको क्या पता सर, आप पढ़ा रहे हैं, आप जान रहे हैं किधर भाग जाती है। इस जन बहुत मजा वालो पढ़े। खैर छोड़िए, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक करंट, कहता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह के विद्युत धारा बोलते, इधर प्रवाह नहीं हो रहा है, अरे वो भाई वायर में होगा प्रवाह, इधर प्रवाह होता तो हम इलेक्ट्रिक करंट बन जाते। देखो कह रहा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। The rate of flow of charge is also called electric current. The rate of flow of charge is called electric current. तीन definition, and this definition of electric current give the strength of electric current, give the magnitude of electric current. नहीं समझ में आया ना? देखो कहता है फ्लो, पहला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, flow of electron is called electric current, electric current। ये क्या है? flow of charge, flow of charge, flow of charge is called electric current, electric current। उसके बाद कहता है the rate of flow of charge is called electric current। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो कहता है ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जो तीसरा डिफिनेशन है सर, यही इम्पॉर्टेंट है। इसी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। इसी से ये जो डिफिनेशन है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड देता है, स्ट्रेंथ देता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। बात है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है। हमको बात करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहता है रेट, जहाँ पर यूनिट टाइम आ जाए, जहाँ पर यूनिट टाइम की बात आ जाए वहाँ हम रेट पढ़ते हैं। कहता है द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर सेकेंड, माने किसी कंडक्टर में पर सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, माने फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर per second is called rate of flow of charge। देखो क्या कहता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। माने किसी कंडक्टर में एक सेकेंड में जितना आपका आवेश फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, उसको बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मान लो इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मान लो कि हमारा एक कोई कंडक्टर है, इसमें टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो होता है। कितना कूलम? क्यू कूलम। माने टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज, तो एक सेकेंड में क्यू बाई टी कूलम चार्ज। अरे भाई टी सेकेंड में क्यू कूलम, तो एक सेकेंड में कितना कूलम? क्यू बाई टी कूलम। तो अब भैया
1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इसीलिए आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। देखो सुनो इधर पहले, कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर सेकेंड, माने किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो मान लो कोई कंडक्टर है जिसमें टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। टी सेकेंड में क्यू कूलम, तो 1 सेकेंड में क्यू बाई टी कूलम। समझ में आया? इसलिए और 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए आई बराबर क्यू बाई टी। इसीलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। कोई दिक्कत? अब देखो, मान लो इस कंडक्टर में टोटल n इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज मान रहे हैं? E। और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? n। तो इस कंडक्टर में टोटल चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne। इसलिए हमारा I बराबर क्या हो जाएगा? Ne/T। कोई दिक्कत? अब देखो इसका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कितना हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। इसको एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। और एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है। कूलम पर सेकेंड, और 1 कूलम पर सेकेंड को 1 एम्पियर बोलते हैं। और एम्पियर हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है। समझ में आ गया? तो आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब देख लो कि पिंटू सर कैसा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। हमने एकदम 0 लेवल से शुरू किया है। अभी तो बहुत दूर हमको चलना है, लेकिन अभी हम बॉटम से स्टार्ट किए हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।